बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ड्रेसिंग आइडियाज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 14 कली का फ्रॉक बनाने का तरीका और कटिंग करने का और उनको स्टिचिंग करने का तरीका। तो सबसे पहले हम कन्नी वाली साइड को अलग कर लेंगे और इसके बाद हम अपने लेंथ मेजरमेंट करेंगे। तो मुझे जो तैयार लेंथ चाहिए वो चाहिए 45 इंचज़ और 2 इंच मैं इसके अंदर फोल्डिंग का ऐड करूँगी। तो ये मेरे पास जो है वो 47 इंचज़ का लेंथ आ जाएगी। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। लेंथ हम सबसे पहले अलग कर लेंगे। इसके बाद जो है वो 7 इंचज़ की चौड़ाई ऊपर से और 7 इंचज़ की चौड़ाई मैं नीचे से इस तरीके से ले लूँगी और इन दोनों निशानात को इस तरीके से हम गहरा कर लेंगे और फोल्ड कर देंगे इस कपड़े को। इस तरीके से हमने इस कली को फोल्ड कर देना है और इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद हम एक तरफ से ऊपर की तरफ से हम लेंगे 2.5 इंच की चौड़ाई कली की इस तरह से। तो जो फोल्डिंग वाला साइड है वहां से हम 2.5 इंचेस की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और फिर जितनी हमारी वेस्ट आती है वेस्ट लाइन तक हमने लेंथ बिल्कुल सीधी लेनी है और यहाँ पर भी हम 2.5 इंचेस का निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम इस तरीके से जोड़ देंगे स्केल की मदद से। और इसके बाद जो है एक निशान, इस निशान को हम गहरा भी कर देंगे और यहाँ से हमने फिर स्केल रखना है बिल्कुल ये जो हमारा कॉर्नर बन रहा है यहाँ से हम स्केल रखेंगे और नीचे तक हम इसको तिरछा ले जाएंगे इस तरह से। ये हमने तिरछा ले जाना है तो नीचे से हमारी चौड़ाई 7 इंच आ जाएगी और जब हम इसको कपड़े को कली को हम इस ओपन करेंगे तो हमारे पास चौड़ाई आएगी 7 इंचेस और ऊपर से 5 इंचेस आ जाएगी। तो एक कली हमारी ये कटिंग हो जाएगी इस तरह से। फिर हम इस कली को दूसरे फैब्रिक पे रख के, लेकिन हमने जिस तरीके से ये हमारी कली कटिंग होगी इसको हमने पलटा के रखना है। तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से करना है। पहले ये वाली कली जो है वो कटिंग कर ले इस तरह से। नीचे से हमने कटिंग शुरू करनी है तिरछे में और ऊपर लाके हमने इसको स्ट्रेट लाइन की तरह इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जो निशानात है हमने उसी को फॉलो करना है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो ये कटिंग हो चुकी है हमारी कली तो हम इसको पलटाने के बाद जो है वो नीचे से पहले हमारा जो है वो 7 इंचेस था। अब वो जो 7 इंचेस वाला हिस्सा है वो हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और जो कम हिस्सा है वो हम नीचे की तरफ ले आएंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। फिर इसको हम कली को यहाँ से स्टार्ट जहाँ जहाँ पे हमने इसको फोल्ड किया है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कली को कटिंग करना और इसको हम ऊपर तक ले आएंगे। बस इसी तरीके से हम पलटा के कपड़े को रखेंगे। इस तरह से हमारा कपड़ा ज़ाया भी नहीं होता और एक बराबर कटिंग हो जाती है सब कलियों की। इस तरह से अब ये देखिए ये हमारी दूसरी कली कटिंग हो रही है। इस तरीके से हमने फ्रंट की जो है वो 7 कलियां कटिंग करनी है और बैक की भी हमने 7 कलियां ही कटिंग करके आपस में इनको जोड़ना है। इस तरह से ये अब तीसरी कली कटिंग हो रही है। तो अब ये तीसरी कटिंग को मैं इस तरीके से फोल्ड करके करूंगी। फोल्डिंग करने के बाद हमने वही मेथड करना है जो हमने सबसे पहली कली पे किया था। फिर उसके बाद ये होगा कि हम दोबारा से इसको पलटा के करेंगे तो इस तरह से हमारा कपड़ा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। दूसरे मेथड से करते हैं तो उसमें हमारा जो है कपड़ा वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो जो मैंने ये फ्रॉक कटिंग की इसके लिए मैंने लिया है जो फैब्रिक लिया है वो लॉन का है और इसकी तकरीबन लेंथ जो है वो 45 इंचेस आएगी तैयार होने के बाद। कटिंग मैंने 47 इंचेस पे किया है। ठीक है। और घेर जो है वो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कितना अच्छा घेर फ्लेयर पूरा बन जाएगा। और जो है वो अभी हमने इस तरीके से उसको दोबारा से पलटाया है कली को और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने 1 बाय 1 कटिंग करनी है। और ये देखिए इसका फाइनल लुक। कली जो हमारी कटिंग हो चुकी है इनकी और अब हम इनको 1 बाय 1 कली को आपस में ज्वाइन करेंगे और कटिंग करेंगे। हमने दो दो कलियों का सेट बनाना है। पहले 2 कलियां पकड़ के स्टिच करना है, उसको साइड पे रखना है, फिर 2 कलियां पकड़ के और इस तरीके से हमने उसकी स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से जब हम दो दो कलियों का सेट बनाते हैं तो हमारी कलियां जो है वो बहुत अच्छे से स्टिच हो जाती है और हमें अंदाजा हो जाता है कि कितनी कलियां स्टिच हो चुकी हैं। जो बाकी की रहती हैं वो हम साइडों में कर लेते हैं या हम इसको सेंटर में एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारी कलियां स्टिच हो रही हैं।
तो मैंने सिर्फ आपको कली का ही बताना था, बाकी का जो है वो गले वगैरह का जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये जो साइज़ मैंने लिया है ये स्मॉल टू मीडियम साइज़ है, तो आप इस हिसाब से, आप जस्ट के हिसाब से इसको फॉलो कर सकते हैं। और छोटा बड़ा साइज़ इसमें आप खुद ही कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने, आपको आइडिया खुद से हो जाएगा कि किस तरह से छोटी कली बनानी है, छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए किस तरह से बनानी है। ये देखिए, इस तरह से ये सारी कलियां ज्वाइन कर लेंगे और फिर मैं आपको कलियां जोड़ के भी इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखिए, ये कलियां सारी हमारी स्टिच हो चुकी है, 7 कलियां फ्रंट की, 7 बैक की। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।